पढ़े लिखे आदमी, आईआईटी वाले, तो भक्ति को बिना दिमाग के समझने वाली बात है। वो एक वो लाइन है ना कि प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर बन जा, है ना। और प्रेम नगर कौन सी जगह? वृंदावन। और प्यार करने लायक कौन है वहाँ पे? कृष्ण। कन्हैया है छोटे से, अभी 1 साल के करीब ही है। छोटा सा बच्चा कैसा होता है? नन्ना मुन्ना, बड़ा प्यारा प्यारा सा होता है ना, कुछ कुच्ची वाले बाल होते हैं, गाल होते हैं उसके, तो गदराया गदराया शरीर होता है, मोटे मोटे हाथ पैर। तो उसमें सूरदास जी चिंतन कर रहे हैं। सोचो उनकी आंखें नहीं है, उनको हम प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। और शायद आपको पता हो ना हो कि सूरदास जी को उद्धव जी का पुनर्जन्म मानते हैं ज्ञानी लोग जो है, क्योंकि सूरदास जी ने वो, देखो भगवान कृष्ण की लीलाएं तो सिर्फ ब्रजवासियों को पता थी, हमें तो फिर तो वो आ गए इधर मथुरा, उसके बाद तो सब उनका महाभारत और ये द्वारका वाला पोर्शन सबको याद है। तो वो लीलाएं किसने बताई? चलो, कि कृष्ण ऐसे उठते थे, ऐसे चलते थे, ऐसे बैठते थे, वो उद्धव ने बताई। उद्धव ने कैसे बताई? उद्धव को जब ज्ञान का अहंकार हो गया तो भगवान को उन्होंने बोला कि भगवान आप उन पागल अनपढ़ गोपियों को ये क्यों नहीं बता देते कि आप ब्रह्म हैं, पर ब्रह्म है, और आप पर ब्रह्म हो के भी उन गोपियों के चक्कर में रो रहे हो? ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। आप तो ज्ञानी हो। तो भगवान ने कहा भाई मैं अपने प्रेम के लिए नहीं रो रहा, मैं उनके प्रेम के लिए रो रहा। तो उद्धव ने कहा कि आप उनको समझाए क्यों नहीं? भगवान ने कहा मैंने बहुत ट्राई किया, तू समझा ले भाई, इस बार इट इज योर टर्न नाउ। तो उद्धव ने कहा अरे मैं समझा दूंगा। तो भगवान ने कहा ठहर, इधर आ, मेरा मुकुट लेके जा, मेरे वस्त्र लेके जा, और मेरे हिस्से उस पे जा, रथ पे, नहीं तो कोई तुझसे बात नहीं करेगा। उद्धव को अटपट लगी बात, तो कथा बहुत लंबी है। उद्धव जब वहां गए थे 1 दिन के लिए, समझा भी, तो उद्धव ने वहां पे बिताए 6 महीने, और उन 6 महीनों में जो कृष्ण की लीलाओं का दर्शन उन्होंने ब्रज में रहकर किया, उन लीलाओं को गाने का अवसर मिल नहीं पाया। तो भगवान कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था, चिंता ना करो, कलयुग में तुम आओगे, इन आंखों की जरूरत नहीं है मुझे देखने की, बिना आंखों के आओगे और तुम गान करोगे। तो ऐसा माई 1.25 लाख पद के लिए भगवान का वरदान था। अब ये बात जरा समझदार से उड़ा दी कि सूरदास जी ने 1.25 लाख पद का भगवान से वरदान लिया था। अब हुए 75,000 करीब पद लिखे, इतने पद लिखे सूरदास, 2-4 ही पद हमें मालूम है। तो जब आए यमराज लेने सूरदास जी, तो सूरदास जी ने कहा भाई ये तो गड़बड़ है, अभी तो मेरा काम पूरा नहीं, अधूरा है, तो मुझे कैसे ले जा सकते हो? भगवान जी ने इंटरफेरेंस किया बीच में। भगवान जी ने कहा भाई देखो टाइम तो हो गया तुम्हारे लोग का। अब भगवान फिर आपके वरदान का क्या करे? कह रहे चिंता मत करो, बाकी के जितने पद हैं वो मैल को। इसलिए सूरदास के पदों में भगवान की एक्चुअल लीला का दर्शन होता है। क्यों? क्योंकि जो सूरदास कहत ऐसे वाले हैं, या सूरदास कहे, जहां सूरदास नाम आ रहा है वो सूरदास के पद है, और जहां आ रहा है श्याम सूर, तो श्याम कौन है? भगवान कृष्ण खुद, तो वो भगवान कृष्ण के रचे हुए पद है, ऐसा माना जाता है। अच्छा, अब तुम लोग पढ़े लिखे हो, तुम कहोगे ऐसा थोड़ी हो सकता, भगवान आए, यमराज आए। अच्छा, तुम्हें एक पद सुनाता, क्या उस पद में सुनकर अगर तुम्हें ना आनंद आए तो मुझे तुम कहना, अगर आनंद आए तो सूरदास के इस आनंद को मन में ग्रहण कर। ठीक है, देखो सूरदास जी एक पद लिख रहे हैं कि कन्हैया भी 1 साल के हैं और जमीन पे बैठे हो, छोटा बालक जमीन पे बैठा होता है और अकेले हैं इस समय कमरे, अपने आप में ही मस्त। बच्चा, कई बार तुमने देखा होगा कि बच्चा अपने आप में मस्त होता है, छोटा बच्चा खुद से ही गिरता है, खुद से ही उठता है, बच्चे अपने आप में ही मस्त होते, इसलिए उनके अंदर सरलता दिखती है। वो नहीं देखते उन्हें कौन देख रहा, कौन नहीं देख रहा है। तो वहां पर सूरदास जी के एक पद है, ए हरि अपने आंगन कछु गावत, अपने आंगन कछु गावत। गाओ, ए हरि अपने आंगन कछु गावत, अपने आंगन कछु गावत।
गा रहे हैं पर पता नहीं क्या गा रहे, कछु गावत मतलब कुछ तो गा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन आनंद आ रहा है, अपने आप में मस्त है। और बहुत सुंदर से तनक तनक चरणन सो नाचे, तनक तनक चरणन सो नाचे, तनक तनक, छोटे छोटे पैरों से नाच रहे, तनक तनक चरणन सो नाचे, मन ही मन रिझवावे, मन ही मन रिझवावे, ए हरि अपने आंगन कछु गावत, अपने आंगन कछु गावत। सूरदास जी दर्शन कर रहे हैं, भगवान छोटे से हैं, छोटे छोटे पैरों से नाच रहे हैं, गा रहे हैं और अपने आप में ही खुश हो रहे हैं, लग रहे हैं हाँ हाँ मैं कितना सुंदर गा रहा हूँ। बाह उठावे कारी धोरी, बाह उठावे कारी धोरी, कारी धोरी गैया सामने और दरवाजे पे है, छोटे छोटे गैया नेक नेक सी, और वो बहुत प्यारी प्यारी, छोटे हर बच्चा तो सबका सुंदर होता है, गाय का तो और सुंदर। वो कृष्ण को देख रही है कि क्या लीला चल रही है, अब पास में नहीं आ रही, सोच रही कि अगर भगवान के पास आई या कहीं उनके लग न जावे कछु, हैं तो भारी हो गए कछु खुर न लग जावे, तो एक का नाम है कारी, एक का नाम है धोरी। तो भगवान बाह उठा रहे हैं कि बाह उठावे, आवाज लगा रहे कारी धोरी, बाह उठावे कारी धोरी, गैया टेर बुलावे, गैया टेर बुलावे, ए हरि अपने आंगन कछु गावत, अपने आंगन कछु गावत। आनंद आ रहा है ना। भगवान क्या करते हैं, वो एक गैया इधर आ जाती है, उसको ऐसे पकड़ लेते हैं, है ना, और एक गैया इधर आती है, वो गैया भी प्यार कर रही है भगवान से, भगवान भी प्यार कर रहे हैं। अब भगवान ने सोचा अब क्या करूं, अब तो भैया गाय भी मैंने बुला ली और संभाल भी ली, बैठ भी गई है गैया के नेक नेक से बालक। अब भगवान के इस रूप का दर्शन कीजिए। अब बताना चाह रहे हैं भगवान क्या, भगवान ठाकुर जी, छोटे ठाकुर जी बताना चाह रहे हैं नंद बाबा को, देखो मैं अब बड़ा है गया। छोटा बच्चा क्या चाहे, जल्दी से बता पापा अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं जाऊँगा चीज़ लेने। तो उस समय बड़े होने की क्या पहचान थी कि आपको गैया चरानी आ जाती, दूध निकालना आ गया तो आप बड़े हो गए। तो भगवान कह रहे हैं, भगवान के इस भाव को सूरदास जी कैसे कह रहे हैं, कब हुक बाबा नंद पुकारे, कब हुक बाबा नंद पुकारे, कब हुक बाबा नंद पुकारे, कब हुक घर में आवत, कब हुक घर में आवत, ए हरि अपने आंगन कछु गावत। सूरदास जी कहने के नन्हे नन्हे पैरों से नंद बाबा तो गए काम पे, मैया अपने काम में लगी है, तो दरवाजे की तरफ जावे हैं, आवाज लगाने बाबा बाबा, ताकि मैं बता सकूं अब मैं बड़ा है गया हूँ। तो वो बोल रहे हैं कि कबहुक बाबा आनंद पुकारे, कबहुक घर में आवे, बार बार आवे आवाज लगा के, फिर गैया के पास कि जैसे मैं बाबा को आवाज लगूंगा बाबा, तो बाबा आएंगे और मैं तुरंत गैया के पास बैठ जाऊंगा कि देखो मैं गैया संभालने वाला है। तो ये है कबहुक बाबा नंद पुकारे, कबहुक घर में आवत, ए हरि
अपने आंगन कछु गावत